सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज 16 में जो 5 शब्द आए हैं उनमें दूसरे शब्द पर विचार साझा करते हैं। कल हमने पहले शब्द पर विचार किया जो कि गुरु नानक देव जी महाराज जी का था। ये दूसरा शब्द भी गुरु नानक देव जी महाराज जी का है जो राग आसा में है। राग आसा महला पहला शब्द है 6 घर 6 गुर 6 उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय घर करते कीर्त होए सो घर राख वडाई तोए रहाओ विस्योए चस्या घड़िया पहरा तिथि वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश। सत्संगियों, संक्षिप्त सा ये शब्द है। इसमें महाराज ने हिंदू धर्म की मान्यताओं और भारतीय समय की गणना का जिक्र किया है। ऐसा उन्होंने परमात्मा के परम सत्ता होने को निर्धारित करने के लिए किया है। महाराज कहते हैं 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। हिंदू धर्म में 6 शास्त्र माने गए हैं। 6 शास्त्र। ये शास्त्र हैं सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 6 शास्त्र हैं। इनको 6 ऋषियों ने लिखा है। इनके रचनाकार ऋषि हैं। इन्होंने इसे रचा है। ये ऋषि हैं कपिल, गौतम, पतंजलि, कण्व, जैमिनी और व्यास। ये 6 गुरुओं ने, ऋषियों ने इन शास्त्रों की रचना की है। महाराज ने इसका जिक्र किया है 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। गुर गुर एको वेश अनेक। महाराज कहते हैं कि ऐसे अनेक वेशों में परमात्मा ने ऐसे शास्त्र लिखवाए। गुर गुर एको वेश अनेक, अनेक प्रकार के वेश। ऐसे वेशों में इन रचनाओं को अकाल पुरख लिखवाता रहा है। ऐसे अनेक रचनाएं संसार में ब्रह्मांड में होती रही है। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक। आगे महाराज कहते हैं बाबा जय घर कीर्ति होए, बाबा जय घर करते कीर्त होए सो घर राख वडाई तोए। बाबा जय घर करते कीर्त होए। यहां महाराज कहते हैं हे सज्जनों, सत्संगियों, जिस घर में करते की कीर्ति का गायन हो रहा है, करते अर्थात परमात्मा, उसके कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रशंसा, उसका यशोगान, उसका सोहला हो रहा हो, ऐसे घर की, ऐसे लोगों की संभाल करना उचित है, क्योंकि इससे बढ़ियाई प्राप्त होती है। बाबा जय घर करते कीर्त होए सो घर राख। उसकी तू रक्षा कर, उस सत्संग की रक्षा कर, उन सत्संगियों की रक्षा कर। उससे क्या होगा? सो घर राख वडाई तो है, तुझे वडियाई मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, उसका फल मिलेगा। बाबा जय घर करते कीर्त होए सो घर राख वडाई तो है। आगे महाराज कहते हैं विश्वे चसिया घड़िया पहरा
तिथि वारी माह होआ। भारतीय समय की गणना एक अलग प्रकार से होती। आजकल हम सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने इनका प्रचलन भारत में है। पहले भारत में समय की गणना एक विशिष्ट प्रकार से हुआ करती थी, जिसका जिक्र महाराज ने इस शब्द में किया है। महाराज कहते हैं विसुए चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माह होआ। विसुए, विसा अर्थात मनुष्य जो 15 बार पलक झपकता है। पलक झपकने में जितनी देर लगती है, 15 बार पलक झपकने में जितना समय लगता है, उसे विसा कहा गया है। विसा। और ऐसे 15 विसा को मिलाकर चसा बनता है। चसा। ऐसे 30 चसा को मिलाकर एक पल बनता है। और ऐसे 60 पल को मिलाकर एक घड़ी बनती है। और ऐसे 7 घड़ियों को मिलाकर एक पहर बनता है। और 8 पहर का एक दिन होता है। और 15 दिन की एक तिथि होती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक तिथि। 15 दिन की एक तिथि होती है। 7 दिन का एक वार और 30 दिन का महीना। ये 6 ऋतुओं में आता है। 6 ऋतु हैं। ऋतु 6 है। ऋतु 6 कौन सी? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। 6 ऋतुएं भारत में मानी गई हैं। इस प्रकार समय का काल है, इसका चक्र है, जिसका जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस शब्द में किया है। विसुए चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माह होआ। महाराज आगे कहते हैं इन सब का सूरज एक ही है। सूरज एको रुत अनेक। अनेक ऋतुएं हैं, लेकिन सूरज एक है। कहने का भाव, ब्रह्मांड में अनेक वस्तुएं, जीव आदि हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक है। विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माह होआ। सूरज एको रुत अनेक। यहाँ अंत में महाराज कहते हैं नानक करते के केते वेश। परमात्मा कर्णहार के कई वेश हैं, कई प्रकार हैं, कई भिन्न भिन्न की भांतियां हैं। शब्द एक बार फिर। 6 घर 6 गुर 6 उदेश। गुर एको वेश अनेक। बाबा जय घर करते कीर्ति होए। सो घर राख वडाई तोए। विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माह होआ। सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेश। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने विभिन्न उदाहरण के साथ यह निर्धारित किया है कि परमात्मा एक है। सूरज एक जिस प्रकार है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है। अनेक हैं फिर एक है। गुरु नानक देव जी का ये शब्द दूसरा शब्द है सोहला राग में। सत्संगियों, ये शब्द 2 बार गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है, क्योंकि गुरु ने नितनेम की बाणियां रखी हैं। नितनेम में जपजी साहब, इसके बाद रहरास में पढ़ी जाने वाली बाणियां और सोहला में पढ़ी जाने वाली बाणियां, ये सारी बाणियां रागों से ली गई हैं। तो रागों में भी ये है, बल्कि सोदर 3 बार गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है। एक बार जपजी साहब में, एक बार शाम में रहरास में पढ़ी जाने वाली बाणी में, और एक राग आसा में। सो इस प्रकार 1 से अधिक बार कुछ बाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं। यहाँ भी ये शब्द भी राग आसा में 357 अंक पर शोभायमान है, और यहाँ सोहले की बाणी में भी शोभायमान है। इसमें केवल एक अंतर है।
16 में जो शब्द ये आया है उसमें बाबा शब्द का महाराज ने प्रयोग किया है। बाबा जय घर करते कीर्ति होए, जबकि ये बाबा शब्द राग आसाम में जो शब्द आया है उसमें नहीं है। तो इस प्रकार कुछ भेद है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। कल धनाश्री राग में गुरु नानक देव जी का जो शब्द आया है उस पर विचार साझे करेंगे। ये शब्द आरती में भी पढ़ा जाता है। आरती करते समय पंथ में इसे पढ़ने का विधान है। कल इस पर विचार साझे करेंगे। बोलते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। आगे गलतियां न हो ऐसी आशीष बख्शो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह साझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।